नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज के टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। एसएमसी टेस्ट डिस्कशन समस्तीपुर का आज सेट नंबर 8 का 8 नवंबर है आज, तो सेट नंबर 8 का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सेट नंबर 8 का सबसे पहला सवाल था कि खुशबू 40,200 रुपये में 2 सैमसंग और 3 एमआई का फ़ोन खरीदती है। यदि सैमसंग का फ़ोन एमआई के फ़ोन सैमसंग के फ़ोन को 10% लाभ पर तथा एमआई के फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है, तो उसको कुल लाभ 5640 रुपये प्राप्त होता है। तो एमआई का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि 40,000 का अगर 200 का फ़ोन होता है तो मान लीजिए कि अगर एमआई के सभी फ़ोनों को या फिर सैमसंग के सभी फ़ोनों को किया जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बड़ा हमारे प्रीवियस में मिला है, और इस क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन का डाटा ही कहीं ना कहीं इंसफिशिएंट है, क्योंकि लगभग ये हमारे 2-3 की नहीं 10-12 एग्जाम 15-20 एग्जाम में हमें सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ मिला, और जिसके आंसर हम लोग DI यानी डाटा इनसफिशिएंट मार करके चले गए थे। तो इस सवाल का जवाब हमारा डाटा इनसफिशिएंट होगा, क्योंकि आप कितने भी किसी भी रूल से बनाइएगा इसका आंसर नहीं आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डाटा इनसफिशिएंट यानी आंकड़ा अपर्याप्त होगा। डाटा इनसफिशिएंट यानी आंकड़ा हमारा अपर्याप्त है, दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। तो हमारा सबसे पहला सवाल ही DI था, डाटा इनसफिशिएंट आंकड़ा अपर्याप्त है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x + 1/x = 2, तो x³ + 1/x³ = 8। तो अगर x + 1/x = 2 है तो हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर a + 1/a = अगर n दिया गया हो, अगर q पूछे तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है n³ - 2n, सॉरी 3n, n³ - 3n। तो हमारा यहाँ सवाल था n की जगह पर क्या डाला है, तो 2 दिया है, तो 2 का क्यूब यानी 8 - 3 × 2 यानी 6, यानी 8 में से जब 6 3 × 2 यानी कि 6 होगा ना, तो हम लोग लिख करके 6 डायरेक्ट लिख दिए, नहीं 3 × 2, 3 × 2 कितना होगा हमारा 6, तो 8 में से 6 गया तो 2 हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे। अगला सवाल कर रहा है कि √16 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमें LDC एग्जाम में मिला था, SSC CHSL में, और CHSL में हम लोग जल्दी में मतलब होता है ना स्पीड बनाने के चक्कर में, तो CHSL में हम लोग इसको गलत मार कर आ गए थे। हमें याद था √16, तो √16 का वर्गमूल 4 और ऑप्शन ए में 4 मिला था, तो हमने भी फटाक से क्या मार दिया था √16 का वर्गमूल 4, जबकि यह गलत होगा। किसी भी पर्पज से सही हो सकता है। √16 का वैल्यू 4 होता है, तो √16 का वैल्यू 4 हो गया, उसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा, यानी इस पर रूट चढ़ेगा, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 आंसर होगा हमारा। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, √16 का वर्गमूल निकालने के लिए है, तो √16 का वैल्यू 4 होगा और उसका वर्गमूल फिर निकालेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। हम लोग बनाए थे इसको SSC, याद है मुझे कि SSC CHSL में हम लोग इस क्वेश्चन को गलत मार कर चले आए थे, फिर यहाँ अगर मिला है तो हम लोग देखे अरे ये तो थोड़ा सा सही जरूर आ गया। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम इतनी जल्दी में होते हैं कि बनाया गया सवाल जो कि हमसे बन सकता है वो भी कभी कभी छूट जाता है। चलिए DIDS देख लेते हैं। DIDS डाटा आदि का सवाल है, ग्राफ संबंधित सवाल है। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखना है क्या हमारा डिग्री दिया है या फिर परसेंटेज दिया है। अगर ये डिग्री दे रहा है यानी कि हमारा 360 डिग्री का टोटल होता है, कुल कितना होता है हमारा 360 डिग्री कुल होता है ना। यहाँ पे कुल दे दिया है 540, और हमारा एक स्क्वायर पूरे के पूरे सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है 360। अब सबसे पहले साइंस का पता करना पड़ेगा, देखिए 90, 65, 55 और 70 सबका दिया हुआ है, साइंस का बाकी है। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 5 20 और 20 7 27 और 27 और 5 5 10, तो 28, यानी 280 हमारा टोटल हो रहा है। तो बच गया 360 में से कितना, तो 80 बच गया। यानी कि हमारा साइंस का जो वैल्यू होना चाहिए, हमारे साइंस का वैल्यू 80 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। साइंस का वैल्यू हमारा 80 होना चाहिए। अगर साइंस 80 हो गया, बाद बाकी SST इत्यादि सबका तो दिया हुआ था। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, अगर इसको काटना चाहे तो कितना से काट सकते हैं हमारा, इसको हम बड़ी आसानी से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 18 × 3 = 54 यानी 3, और 18 × 2 = 36 यानी कि 2। तो
3/2 से भी डिविजिबल है, यानी कि किसी का भी संख्या कुल से अभी जिसका भी निकालना हो उसमें 3/2 से गुना कर देंगे, हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान में 80, यहाँ डिग्री में प्राप्त किया था कितना, तो 80, और हमें कितना से गुना करना था, तो 3/2 से, यानी 3/2 से गुना करके डिविजिबल करते हैं इसका। जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 से कट जाएगा हमारा कितना बार में, 40 बार में, और 40 की हमारा आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर 120 आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आंसर भी 120, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे फिर से देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी की तुलना में मैथ में कितने अंक प्राप्त हुए, तो सबसे पहले 3/2 से गुना करना था, किसे गुना करना था हम लोगों को, 3/2 से। अब कह रहा है हिंदी की तुलना में मैथ में कितने अंक प्राप्त किए, तो हिंदी की तुलना मैथ में कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, और गुने 3/2 कर सकते हैं हम लोग। तो अगर 3/2 करेंगे यानी 2 से कितना वर्ड में 10 जामे, और 10 3 जा 30, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको गुना किसे करना था, 3/2 से। अब कर रहा है कि साइंस विषय में के लिए बना कोण, तो साइंस विषय के लिए कितना कोण बना था, हम लोग तुरंत निकाले थे। साइंस विषय के लिए बना गया कोण, तो साइंस के लिए तो 80 होना चाहिए था ना, क्योंकि 5 तो कभी भी 5 वाला हो नहीं सकता है। यहाँ जोड़ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 9 6 15 15 5 20 20 7 27 27 1 28, तो 80 होना चाहिए हमारा। इससे कोई भी ऑप्शन 27 डिग्री के लिए बनाया गया कोण नहीं सही हो रहा है। हमारा होना चाहिए क्या, तो 80 डिग्री हमारा आंसर होना चाहिए। साइंस के लिए 80 डिग्री, साइंस विषय के लिए बना गया कोण, तो 80 डिग्री का आंसर होगा हमारा। परफेक्ट। इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, ऑप्शन बाय टाइपिंग मिस्टेक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस विषय में हम 105 अर्जित कर रहे हैं, तो 105 अर्जित करने के लिए 3/2 किस में 3/2 से गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा हमारा। तो 70 किस में है, 70 इसमें है। अगर 70 में मान लीजिए कि 70 हिंदी वाला 70 है, अगर इसको बुला कर लाते हैं, तो अगर इसको 3/2 से गुना करते हैं तो 70 गुने 3/2, 70 गुने 3/2, यानी 2 से 35 बार में, और 35 दिया 105, यानी किस में है, हिंदी वाला में, यानी हिंदी वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि एक छात्र ने, सवाल का टाइप चेंज हो गया, उस समय से हम लोग DIDS बना रहे थे, अब हमारा सवाल हो गया परसेंटेज बेसिस पे सवाल आ गया। ये सवाल इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सवाल कर रहा है कि एक परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फिर, तो 25 को प्राप्त किया है 15 अंक से फिर, यानी 15 को और लाता तो पास कर जाता। तो 25 पहले लाया और 15 से पहले, यानी 15 उसको और लाना चाहिए था, तो 15 और लाता यानी कितना होता हमारा, तो उसका 40 अंक हो जाना चाहिए था। लेकिन 40 जो है वो 20% के बराबर है, यानी 40 का वैल्यू 20 है, तो 100, यानी कुल पूर्णांक कितना है, तो 100। 40 दूना 20 दूना 40, तो 20 से 200, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या करना चाह रहे हैं, चलिए अगला सवाल कर रहा है कि निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना, तो माध्य क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा fx बाई सिग्मा fi। तो सभी माध्य निम्न बटन का माध्य निकाल दीजिएगा इसको, तो सिग्मा fx बाई सिग्मा fi के फॉर्मूला से बनता है, सिग्मा fi के फॉर्मूला से बनता है। हम लोग इसको ऑप्शन याद करके बाई ऑप्शन मार सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको बाई ऑप्शन ही मार दें, क्योंकि देखिए 10th का क्वेश्चन है और 10th लेवल का क्वेश्चन, हम लोग इसको बाई ऑप्शन मार लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला सवाल कर रहा है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अब 4:1 पहले से अनुपात है हमारा,
अब क्या कर रहा है हम लोगों को कि यदि 7 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिश्रण कितना था हमारा 35 लीटर, यहाँ पे 4 कितना पूर रहा है, तो 5 का वैल्यू अगर 35 हो रहा है यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 7, यानी 1 का वैल्यू 7 यानी 7 का वैल्यू 7 चौका 28 और 1 का वैल्यू 7। क्लियर है। अब इतना में से क्या बोला गया है, इधर वाला दूध है इधर वाला पानी, 7 लीटर पानी यानी 7 लीटर और पानी जोड़ देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, यानी 14 कट जाएगा हमारा कितना से 2 से और इधर 1 से, यानी 2:1 हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे। अगला सवाल कर रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्षों में। देखिए जब गुनी वाला सवाल आ जाए तो गुनी वाला सवाल इसमें बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा हमारा फार्मूला होता है कि जब भी गुनी वाला मतलब मल्टीपल वाला सवाल आ जाए तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको फार्मूला बताते हैं। जितना गुनी मतलब n-1 इंटू 100 अपॉन, अगर आर पूछे तो हम बटा में टी डाल देंगे और अगर टी पूछे तो बटे में हम लोग आर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है तो आर पूछ रहा है तो हम लोग बटा में टी डाल देंगे, यानी कि 2 गुनी यानी 2 में से 1 कम गुने 100, यही ना 2 में से 1 कम गुने 100 कर देंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 15 वर्षों में, यानी टाइम कितना हो गया हमारा 15 वर्षों में। चलिए 15 से ही कर सकता है 3 बचे और ये हमारा कट गया 20 बचे 100, यानी 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं आसानी शब्दों में 6.2/3% हमारा आंसर होगा, यानी 6.2/3 कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कहना चाह रहा है कि 108 भागा 36 का 1/3। तो पहले बोर्ड मास पहले का क्रिया, यानी पहले का क्रिया करेंगे तो यहाँ पर गुने का चिन्ह कर देंगे और गुने का चिन्ह जैसे ही यहाँ पर होगा 3 से कट गया 36 कितना बार में 12 बार में। 12 के बाद पहले भाग का क्रिया तो 108 में 12 से भाग तो यानी कि 9, तो हमारा नीचे उतरेगा 9। अब यहाँ तक का काम खत्म है हमारा। अब यहाँ पे 9 बचेगा तो हमारा क्या बचा, तो 9 + 2/5 और इंटू 4 × 12 3 15 और बटे में 4, इसको काट सकते हैं 3 से और इसको हम काट सकते हैं 2 से। तो 9 दूनी 18 और 3 21/2, यानी कि हमारा आंसर हो सकता है 10.1/2, यानी ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे। चलिए कहा है 7 आदमी एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में पूरा करते हैं। यदि उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में पूरा करेंगे तो बोल रहा है 60 आदमी 6 घंटे, तो 60 वो आदमी को काम पर लगाया हम लोग। काम कितने दिन करेगा, तो 6 घंटे करेगा और कितने दिन में, तो 7 दिनों में करेगा। अब बटा में अब कह रहा है कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके आदमी क्या हो जाएगा 40 हो, तो कितने दिनों में पूरा होगा, तो हम लोग 1 दिनों मान सकते हैं। 7 से 7 ये आपका 3 जा और ये 2 जा और 2 से कट गया 3 जा, यानी 3 3 जा 9, यानी कि हम 9 दिनों में अपने काम को समाप्त कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि अमित और जितेंद्र एक कार्य को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिन में, तो यहाँ पे राजू की जगह पे जितेंद्र होगा, तो ये देख लेते हैं हम लोग, या तो सवाल गलत होगा जितेंद्र और अमित। तो चलिए पहले अमित जी को बुलाते हैं फिर जितेंद्र जी को बुलाते हैं। आइए अमित जी 10 दिन में करेंगे और जितेंद्र जी 15 दिनों में, तो एलसी टोटल वर्क होगा हमारा, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, यानी ये 3 से और ये आपका 2 से। क्लियर है दोस्तों। अब ये 3 से और ये 2 से। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बोल रहा है कि अगर राजू को हम लोग जितेंद्र मानते हैं तो जितेंद्र जी यदि 5 दिन यानी 10 वो काम कर लेगा,
तो 10 गो काम कर लेगा तो बचेगा कितना काम? राजू की तो कोई चर्चा ही नहीं है। अगर जितेंद्र जी 10 काम कर लिए तो मान लीजिए हमारा काम बचेगा कितना भाई? तो 20 काम बचेगा। और कार्य करने के बाद अमित शामिल रहता है, अब अमित भी आ गया तो अमित 3 2 5 की क्षमता से करेंगे तो 4 दिनों में, यानी 4 दिन में ये करेगा। और 5 दिन यहाँ का किया था पहले, 5 दिन का, तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया था? 5 4 9 दिनों में। तो यहाँ पर या तो अगर 9 आंसर होता है, इसका मतलब राजू का जो तुलना किया गया था वो जितेंद्र जी से किया गया था, मतलब राजू की जगह जितेंद्र जी होंगे। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ कर 2 पाइप ए और बी क्रमशः टंकी को 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो ए कितने दिन में भरेगा भाई? तो ए को बोला 6 घंटे में भर सकता है और बी को बोला जो हम अब 4 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों बारी बारी से 1 घंटा कार्य करें। ए को पहले खोलेगा, टंकी कितना समय भरेगा? तो सबसे पहले पूरा टंकी की क्षमता, तो दोनों कैल्शियम 12, तो ई बेचारा करेगा, ए करेगा 2 का काम और ई करेगा 3 का काम। यदि बारी बारी से, यानी पहले 2 जाएगा फिर भी 3 जाएगा, मतलब 2 घंटे में हमारा काम हो रहा है 5। तो 2 घंटे में 5 काम, यानी 4 घंटे में हमारा कितना काम हो जाएगा भाई? तो 10 काम हो जाएगा। तो बचा कितना? 2 काम, जो कि ए को भेजेंगे और ये 1 घंटे में खत्म कर देगा। यानी कितने घंटे में? तो 4 1 5 घंटे में हमारा काम समाप्त हो रहा है। क्लियर है बच्चा? क्योंकि एक कार्य शुरुआत कर रहा था, मतलब पहले काम करने ए जाएगा और ए काम करने गया तो पहले ए 2 घंटा कर लिया पहले घंटे में, फिर बी को भेजे तो बी से 3 काम कर लिया, तो 3 2 5 2 घंटे में हो गया। तो फिर से एक को भेजेंगे तो 2 काम, निशानी से 3 घंटे में 7 काम, 4 घंटे में फिर से 3, मतलब 7 4 घंटे में 10 काम। अब हमारा 5वां घंटा में कौन जाएगा? तो ए जाएगा। अगर ए गया तो ये 2 काम कर लेगा, यानी 10 और 2 12 काम, यानी 5 घंटे में 12 काम हमारा समाप्त होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि 2000 रुपया पर 3 वर्ष में 5% की दर से। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज हो तो सबसे पहले बोला गया आड़ को बुलाने के लिए, तो आड़ हमारा 5%, तो आड़ 5% यानी 5/100। इसको काट के कितना लिख सकते हैं हम लोग? तो 1/20, यानी 20 रुपया पर 1 वर्षों में हमें 21 रुपया, यानी 20, तो यानी कि अगर 3 वर्ष टाइम दिया है तो 21 रुपया मिलेगा और 20 रुपया मिलेगा। तो अगर 3 वर्ष यानी क्यू कर देंगे, क्यू यानी कितना हो जाएगा हमारा? 21 का क्यू 9261 रुपया और 20 का क्यू 8000 रुपया। पर यदि हम 8000 रुपया लगाएंगे तो इस हिसाब से हमें 9261 मिलेगा। हमें मिला कितना है भाई? तो हमें मिला है 2000 रुपया। तो हमने लगाया है 2000 रुपया। यहाँ पे कितना लगाने को बोला गया था? 8000 रुपया और गुने 9261, ये आपका 4 से है और 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे हम लोग। तो 4 से सबसे पहले 4 तो 4 3 12 नहीं होगा, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो 2 वाला हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो नन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलें। एक शंकु को ऊंचाई के अनुरूप 3 बराबर भागों में काटा गया, तीनों भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा? अब अगर 3 भाग में काटा गया है तो शंकु का आयतन क्या हो सकता है? यही बोल रहा है हमसे कि एक शंकु के ऊंचाई के अनुरूप, मतलब ऊंचाई जो था वही रह जाएगा, अब उसको काटा गया है 3 बराबर भागों में काटा गया है, तो मतलब कौन सा हो सकता है? ऐसा हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों भाग के आयतन का अनुपात कौन सा हो सकता है? तो अगर 12 27 और 8 बात कर ले तो 27 8 कितना होगा हमारा? तो 35 और 1 36। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे 9 18 9 18 9 27 और 1 28 नहीं होगा, 17 9 19 26 और 1 27। यहाँ पे 26 और 1 27 हो रहा है, मतलब 36। एक ही हमारा स्क्वायर जो हो रहा है वो पूरा हो रहा है 36 वाला, क्योंकि हमारा शंकु में आड़ स्क्वायर आ जाता है और ऊंचाई को तो उतना ही रखा गया है, सिर्फ आड़ को ही रटफिट किया गया, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 36 वाला, क्योंकि इसको ऐड करने पर 36 आ रहा है, इसको ऐड करने पर 10 और 18 28 आ रहा है, और इसको ऐड किए हैं तो हम लोग 20 और 7 27 आ रहा है। जिस बड़े वाला एक ही हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे।
चलिए अगला सवाल कर रहा है कि 180 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म अपनी ही समान लंबाई की, मतलब जितना लंबाई है उतना ही लंबाई का, यानी 180 मीटर का अगर ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म भी 180, यानी कुल डिस्टेंस कितना हो गया तो 360 मीटर, और हमारा समय कितना है तो 18 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल करना है कि 1.427, इसको सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन में करना है, तो 1.427 इसके ऊपर जो हुआ इसको रैकरिंग बोलते हैं। तो जितने ऊपर रैकरिंग होता है उतना 9 लिखते हैं, तो 9 9, और जितना छूटा रहता है उसके बदले में 0, तो 990। अब बताइए दोस्तों कि इसमें 990 को काटने वाला बटा वाला कौन सा है? तो 1000 तो 990 को नहीं काटेगा, 111 भी नहीं काटेगा, 1000 भी नहीं काटेगा, यानी कटने वाला कौन सा है? तो 1110 ही काट सकता है 990 को, यानी कि यहाँ पे इसमें जब 157 में 9 से गुना करेंगे तो इतना होगा। 9 में हमने क्या कर दिया, उसे काट दिया। हमारा आंसर कौन सा होगा भाई? तो हमारा आंसर हो गया 157/990। भाई ऑप्शन तुरंत पकड़ लिया हम लोग। हमें जवाब देना है, हमें ये नहीं कि ज्ञानी बनना है, विद्वान बनने से क्या फायदा है, हमें तो जवाब देना है। चलिए, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। यदि आयु का अंतर 12 है, आयु का अंतर हम लोगों को 12 बता रहा है। चलिए यहाँ का अंतर देखते हैं, तो 5 और 8 के बीच का अंतर कितने का हो रहा है भाई? तो 3 का अंतर हो रहा है। अब पूछ रहा है तो 3 का अंतर यानी 1 का वैल्यू कितना, तो 4, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 8 चौका 32 हमारा आंसर होगा, यानी 20 32 कौन सा है? तो ये वाला है। इसको और इजीली पकड़ सकते हैं, बिना को सॉल्व किए हम इसको पकड़ सकते थे। इसको इजीली पकड़ने का रूल था कि बोला गया कि दो भाइयों के बीच का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु के बीच का अंतर 12 है। तो बीच का अंतर अगर 12 है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे तो 20 और 12 अंतर 8 का, हमारा 12 नहीं आ रहा था। 20-42 अंतर 22 का, हमारा 12 नहीं आया। 20-42 यानी कि हमारा अंतर 22 का, और 20-32 हमारा अंतर 12 का, तो अंतर 12 ही हो रहा था, मतलब वैसे भी आंसर हमारा हो रहा था। क्लियर है? एक पकड़ने का, एक और पकड़ने का कि बोला कि 5:8 में अनुपात में है, तो इसको जब अनुपात काटेंगे हम लोग, तो देखिए इसको काटा जाएगा तो इसको काट सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5:3 हो सकता है। इसको जब हम काटेंगे तो इसको तो 2 से काटा सकता है, तो 10:21 हो सकता है। इसको जब काटा जाएगा तो इसको भी 21:10 लिख सकते हैं, और एक ही होगा जो 5 चौका 4 5 और 4 8, यानी 5:8 हो सकता है। तो इसको 3 तरीके से हम खुशी से ही पकड़ के उसको जवाब दे सकते थे। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल कर है कि इससे जोड़ने वाली रेखा के ऊपर नवित कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा कि m1 इंटू m1 इंटू m2/2 बराबर होता है n1 इंटू/2। क्लियर है? ये आपके 10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि हमारा एलसीएम, तो कल भी हम आपको बताया गया था कि जब एलसीएम निकालना हो, जब पावर हो, जब बेस समान हो, तो मैक्सिमम पावर हमारा एलसीएम होता है और मिनिमम पावर हमारा एचसीएफ होता है। तो मैक्सिमम पावर इसमें सबसे अधिक पावर किसमें है भाई? तो सबसे अधिक हमारा मैक्सिमम पावर 4 की पावर 7 है। मैक्सिमम पावर इज एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है? तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? तो 4 की पावर कितना हो गया हमारा? डिलीट होने में भी नखरा करते हैं। चलिए आ जाइए आगे। कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 100 तक के सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सा हो सकता है भाई? तो विषम संख्या हमें पता है कि सबसे पहला विषम संख्या 1 होगा और 100 तक जाएगा यानी 99 होगा। इसका औसत निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि 50। हमारा ऑप्शन आंसर बी। 100 तक में मौजूद सभी विषम संख्या, तो सबसे पहला मौजूद विषम संख्या 1 होगा, सबसे लास्ट 99 और अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि 50 हमारा आंसर होता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।